आज हमारे साथ मौजूद हैं अंदाज 2 की टीम, जिसे प्रोड्यूस डायरेक्ट किया है सुनील दर्शन जी ने। फिल्म रिलीज होने जा रही है 8 अगस्त को। नताशा फर्नांडिस, आयुष, आकाइशा राइट। आकाइशा ने काफ़ी पंजाबी में एल्बम्स किए हैं। ही इज़ वेरी वेल नोन फेस इन पंजाब। आयुष की डेब्यू फिल्म है। नताशा ने एक हसीना एक दीवाना की थी, सुनील जी की फिल्म थी 2017 में। लंबा ब्रेक लिया। बात करते हैं अंदाज 2 के बारे में। अंदाज 2 डेफिनेटली आपने देखी होगी, अक्षय कुमार, प्रियंका लारा की। कैसा डिफरेंट लग रहा है कि उसमें भी 3 चेहरे थे, इसमें भी 3 रोमांटिक चेहरे हैं। What do you say? अंदाज 1 to अंदाज 2। एक्चुअली अंदाज 1 और उसके बाद अंदाज 1 बचपन से मैंने टीवी पे देखी है, विद जी हाँ। फैमिली देखी है, पेरेंट्स के साथ। तो विश्वास नहीं हुआ था जब अंदाज 2 के लिए अप्रोच किया सर ने। काफ़ी अनबिलीवेबल था, बहुत सरियल फीलिंग थी कि यार ऐसा कैसे सर कंसिडर करेंगे किसी न्यू कमर को। फिर अक्षय कुमार सर को देख के इतना इंस्पायर हमेशा से हुआ, उनकी कॉमेडी टाइमिंग से, उनकी परफॉर्मेंसेस से। तो मन में ये बात ज़रूर थी कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे कि अंदाज 2 में ये न्यू कमर आ गया और अक्षय कुमार इज़ ऑलरेडी सो एस्टैब्लिश्ड बिग सुपरस्टार। ऑफ कोर्स बहुत कंपैरिजन है, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। डेली इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, एंड सालों से इस चीज़ के लिए मेहनत की थी, बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से। और जब इतने साल बाद अचानक आपको वो सपना मिल जाता है, सर ने जिस दिन मुझे बोला कि आई एम कंसिडरिंग यू फॉर द मेन लीड पार्ट, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था। आप तो शायद सपोर्टिंग रोल के लिए गए थे मेरे ख्याल से, राइट? मैं फ्रेंड के रोल के लिए पहले काफी मोटे थे, बोलते हैं यू वर प्लम। नो, आई वाज रियली थिन बिकॉज़ आई वाज इनटू मॉडलिंग। ओके। मैं मॉडलिंग में था, उसके बाद मैंने 7 kgs अपना मसल मास बढ़ाया, उसके लिए प्रॉपर डाइटिंग वगैरह सब कुछ किया। एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है अभी तक। हम ऑलमोस्ट 2 साल दे चुके हैं इस मूवी को, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अप्रिसिएशंस मिल रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट यू? जब मुझे सर ने पहली बार बताया था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। तो मेरे लिए भी बहुत अनबिलीवेबल है, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। हम प्रमोशंस तक आ गए, बट अभी तक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मैंने इतना बड़ा कभी सपना भी नहीं देखा था। मैं बस म्यूज़िक वीडियोस कर रही थी और ट्राई कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे कोई रिलेशंस नहीं है और कोई वो फॉलोअर्स नहीं है मिलियंस में, तो मुझे कोई क्यों लेगा मेरे में। बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज जब इंडस्ट्री में टॉप के हीरो हीरोइंस की बेटियां लॉन्च होते हैं, तो आपको उनसे कहीं खतरा महसूस तो नहीं होता कि वो नेपो किड्स ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं? खतरा महसूस नहीं होता। उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी, ऑब्वियसली हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होगा। That's a nice one, very good. Yeah. अच्छी बात है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी, वो डिजर्व करते हैं। क्या आपको अपील किया इस फिल्म के कि आपने सुनील जी को हाँ बोल दी इस फिल्म करने के लिए? हाँ बोलने के लिए मैं कौन होती ये फिर भी एक रोल आदमी लगता है कि यू आर प्लेइंग अ मेन कैरेक्टर इन द फिल्म। Is it a positive character in the film? Okay. And yours? I'm a negative lead. अच्छा। जी तो मतलब दोनों एक ट्रायंगल। ओके, वेरी गुड। यस, इट्स अ लव ट्रायंगल। एक्चुअली मेरी जर्नी अंदाज 2 के साथ ऐसे हुई थी कि 7 साल पहले मैंने सर के साथ काम किया था। एक हसीना थी एक दीवाना था मैं। तो फिर मैंने एक ब्रेक ली थी बॉलीवुड से, क्योंकि माई जर्नी हैज़ नॉट बिन ईजी, यू नो, एक्सेप्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से फिर मैंने अपना खुद का सेटअप बना लिया, एंड या अचीव दैट एंड आई एम वेल एस्टैब्लिश्ड इन दैट नाउ। बट एक दिन सर का कॉल आ जाता है सुबह के 8 बजे। तो आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड बिकॉज मैंने हमेशा इन 7 सालों में सर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन किया है। तो मैं थोड़ी सी डर गई बिकॉज उनकी तो एज भी है। तो आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड। फिर ही वाज लाइक, लिसन, यू नो, आई हैव दिस थिंग इन माइंड। तो मैंने बोला, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव इन माइंड। सो ही सेड कि मेरे दिल में एक कहानी है और वो जो एक किरदार है वो आप में दिखता है मुझ में। तो आई सेड, रियली? आई सेड 7 years। सो ही सेड, इट्स ओके, जस्ट कम टू मुंबई। फिर मैं एक हफ्ते बाद मैं मुंबई आ गई एंड देयर वाज अ नरेशन। एंड इनिशियली मैं काफ़ी हेजिटेंट थी बिकॉज इट्स अ नेगेटिव लीड, एंड असल में मैं काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हूँ और बहुत शाय किस्म की लड़की हूँ। बट टू चैनलाइज एंड लिव द कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर रोल, जो कि उनका नाम है प्रियंका, शी इज़ अ बॉस लेडी, कहीं ना कहीं आई थिंक इट वॉज डेस्टिन, क्योंकि आज
जितनी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो प्रियंका के वजह से हूँ. So I owe it to my So character. the real life helped you in the screen life. जी yeah. जी. आयुष, न्यू कमर के लिए इंडस्ट्री में कितना मुश्किल होता है कदम स्टैब्लिश करना खुद के लिए? देखिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं हुआ क्योंकि मैं तो आ गया. मुझे अपना फर्स्ट ब्रेक मिला इतना जी. अच्छा. 5 साल लगे मुझे, जहाँ पे जो इससे अच्छा, पहले 5 साल से आप कोशिश कर रहे थे इंडस्ट्री में आने की? हाँ जी बिल्कुल. ओके. हाँ 5 साल कहाँ के कहाँ बाद रिजेक्शन मिले आपको कि? रिजेक्शंस तो इतने मिले कि वो तो अब मैं काउंट ही नहीं कर सकता. ओके. डेली आप घर से सर बाहर इंस्टेड ऑफ निकलते इतनी हो. अच्छी पर्सनैलिटी आपकी उसके बावजूद मतलब? हाँ एक्चुअली कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इधर, एंड पर्सनैलिटी विद टाइम चेंज भी हुई है. पहले मैं ऐसा नहीं था, फिर वर्कआउट किया, खुद का बहुत ख्याल रखा, सो विद टाइम इम्प्रूव होता गया. तो जब मुंबई आया था तो बस ये पता था कि आराम नगर में ऑडिशंस होते हैं और आपको 4 बंगला जाना. चार बस. बंगला. हाँ, बैग उठा के मैं और पहुंच मेरा गया आराम भाई- नगर. हाँ मैं और मेरा भाई दोनों इधर पहुंच गए थे. तो उसके बाद बहुत कुछ किया मैंने, छोटा मोटा जहाँ भी मिला, 1 डे 2 डे किया करा. मतलब इतना बड़ा कुछ भी नहीं किया था कि इससे पहले मेरा फेस नोन बन पाए और प्रॉपर एक एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट होता है आपके नाम पे, वो फर्स्ट टाइम मिला है. और प्रोजेक्ट पोस्टर्स पे फोटोज आ रही है. कल भी मैं पीवीआर गया था, देख के आया था अपना पोस्टर. क्या ये जो बात है. नाम है आयुष कुमार, हाँ जी. इज इट अ स्टेज नेम या इट इज़ अ स्टेज नेम, माई रियल नेम इज समथिंग एल्स. लेकिन मेरे फादर बचपन से लगाते हैं, तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था उसके बाद भी मैंने कुमार कई जगह यूज़ किया. फिर सर का और मेरा एक ये म्यूचुअल डिसीजन था कि आयुष कुमार इज़ अ बेटर स्क्रीन नेम. सूट कर रहा है वो नाम? या आप तीनों के लिए एक सवाल, न्यू कमर्स को आप क्या एडवाइस देना पाएंगे जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, बेचारे काम नहीं मिल पाता है? आप तो लकी हैं, चलो आप तीनों को काम मिला. Is it What- that easy to get a हाँ. vote? मतलब वो क्या लगता है? जी मैं तो ज़रूर कहूँगी कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. अगर आपको एक रूम में 10 इंसान है और आपको 9 लोग रिजेक्ट करते हो, लेकिन एक आप में वो खूबी, वो टैलेंट ज़रूर रिकग्नाइज करेगा. सो कीप पुशिंग, कीप बीइंग प्रेजेंट फॉर एवरी ऑडिशन एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. देखिए आपने 7 साल का लंबा ब्रेक लेके अपने ड्रीम से खुद को अलग नहीं कर लिया था? जी मेरी तो मजबूरी थी, सिचुएशंस ही ऐसे थे क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि यू शुड मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम. और एक डेस्टिनी होती है, एक लक फैक्टर भी होता है इस इंडस्ट्री में. आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट. मैं सुनील दर्शन सर से भी इत्तेफाक से मिली एट अ रेस्टोरेंट. वो दैट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी. तो मैं ये ज़रूर कहूँगी बिकॉज ये मेरी कहानी है. आई बिलीव कि क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी हो सकता है एंड इट कैन चेंज देयर लाइव्स. सर चेंज्ड माय लाइफ. Akash, what do you say about the newcomers and their struggle? What advice you would like to give them? मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी मुंबई आने से और इतने बड़े सपने देखने क्यों, डर की वजह मुंबई से? डर की वजह ये थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई काम क्यों देगा, मुझे कोई क्यों अपनी मूवी में लीड का काम देगा. और मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा इस बात का डर था कि वहाँ पे कुछ अनसेफ होगा या फिर Casting couch? हाँ कास्टिंग काउच. तो बट मैं ये कहना चाहूँगी न्यू कमर्स से कि सब ऐसे नहीं है इंडस्ट्री में, अच्छे लोग भी हैं. और ये चीज़ मुझे सुनील सर के साथ काम करने के बाद पता लगा. तो सपने देखना चाहिए. Great. How was it working with Sunil Darshan ji as a director? केमिस्ट्री आप लोगों की साथ में फर्स्ट डे से क्लिक हो गया था? फर्स्ट डे से सरप्राइजिंगली फर्स्ट डे से क्लिक Yeah. हो गया था. अच्छा. एंड एक सपने की तरह ही हमारी जर्नी रही है ये. बहुत स्पेशल डेज हैं हम सबके लिए. फर्स्ट टाइम आर ऑलवेज स्पेशल. तो सर ने इतना कामली, इतने पेशेंस के साथ हमें हैंडल किया. कभी मैंने आज तक उनकी ऊंची आवाज़ तक नहीं सुनी है. वो इतने काम और इतने पेशेंट हैं. पूरा शूट हो गया, अब हम प्रमोशंस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स हम न्यू कमर्स है, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हमारी रही होंगी, लेकिन सर ने हमेशा एक फैमिली की तरह हमें रखा और अपना समझ के इतने अच्छे से समझाया, सिखाया कि आई हैव इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर. एंड एक्टिंग के साथ साथ आई कैन से कि वैल्यूज एंड मॉरल्स ऑफ लाइफ मैंने बहुत सीखे सर से, कि हाउ यू शुड ट्रीट पीपल, हाउ यू शुड बी अराउंड पीपल. सो सर के साथ बैठना एक मास्टर क्लास की तरह होता है हमेशा. तीनों में रीटेक्स. से किसने ज़्यादा रीटेक्स थे? हाँ, मैं वही पूछ रहा था. रीटेक्स क्योंकि पहले रीटेक्स बहुत होते हैं. नए ये एक्टर workshop किया आता था है, सुनील जी ने कम से ये कम शुरू करने से 15-20 पहले? रीटेक तो workshop होता ही था. जी है. हाँ, ओके. आपके हुए 15-20 रीटेक सबके? हाँ, कुछ सीन्स ऐसे थे. एक में हुआ ऐसा जो Yeah. कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी सर को, वो उसकी वजह से हुआ. बाकी और किसी से नहीं मिले. 8 गाने हैं पिक्चर में. जी Yes. आप लोगों का कौन सा फेवरेट गाना है? जी मेरा तो रब्बा इश्क ना रब्बा. होवे है बिकॉज इट शोकेसेस Yeah. पिक्चर बहुत अच्छा किया तुमने. अच्छा किया. ऑल्सो एक गाने में वो फॉल बैक मेमोरी है. लोग अभी भी उस गाने से प्यार करते हैं बिकॉज इट वाज इन द Because फर्स्ट it's a remake of that song, revamped.
बट इश्क जुनूनी भी चढ़ता है मुंह पे यार, इश्क Yes, it's a जुनूनी। good Gani song. अच्छी है, Yes. ये नया है ना, ये पुराना उठाया हुआ नहीं है, दिस इज अ न्यू सॉन्ग। मेरा फेवरेट कितनी प्यारी सी रात है, क्योंकि वो सूदिंग गाना है, Emotional. बहुत रोमांटिक गाना है, तो मुझे ऐसे गाने बहुत पसंद हैं। फिल्म सैयारा की न्यू ईयर को दर्शकों ने एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आप भी तीनों न्यू कमर्स हैं, तो आपको डेफिनेटली हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दर्शक आपको भी एक्सेप्ट All the best सुनील जी and ने कहीं आपको congratulations. कॉन्ट्रैक्ट में रखा है कि भाई आप उनके बैनर की ही फिल्में करेंगे ऐसे आने वाले दिनों में? बाहर की फिल्में साइन कर सकते हो या कर सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मेकर ब्रेक देता है तो वो कोशिश करता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहे, 3 जैसे years यशराज का की होता पॉलिसी है, है। 3 to आन 5 पांडे years. इज इन द कॉन्ट्रैक्ट विद यशराज, ही कैन नॉट डू आउटसाइड बैनर फिल्म्स, यू नो। Okay. Yeah. Okay. Without So I've his not kept a consent. clause like that with us. That's great on his That's part, you know. a beautiful thing. Yeah, absolutely. अभी ये जो सैयारा का नाम लिया है इन्होंने, जी। तो इट हैज कनेक्टेड विद जेन जी। तो आप तीनों का जो कैरेक्टर है फिल्म में, हाउ विल इट कनेक्ट टू द जेन Gen जी? Z. आई थिंक कहीं ना कहीं इट विल कनेक्ट, बिकॉज हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, कोई स्ट्रगल से बचता नहीं, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ या तो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तो कहीं ना कहीं किसी दे विल हैव दिस इमोशनल टच, जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की याद आएगी कि चलो मैं जॉब के लिए गया था, मुझे रिजेक्शन मिल गया, या तो फिर मैं प्यार में पड़ गया था और उस इंसान ने मेरा तोड़ एडवांटेज दिया। ले लिया है, मेरा दिल तोड़ दिया है, तो शायद उसे वो उस चीज़ से कनेक्शन होगी। या तो फिर अपने माता पिता के साथ उनके सपने अलग होते हैं बच्चे के, और उनके माता पिता के सपने उनके लिए अलग होते हैं, तो वो जब नोकझोंक होती है घर में, जब झगड़े होते हैं, तो मे बी दे कैन ऑल्सो यू नो कनेक्ट टू दैट, तो द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। आपका दिल कभी टूटा? वेल टूटा था कुछ साल पहले। अब जुड़ गया किसी से? नहीं, नहीं। उसके बाद अभी नहीं। काम कर अभी रहा है, अभी career। काम से काम से जुड़ भी गया जुड़ है गया है, जी, great। काम से जुड़ That's- गया है और हमेशा फैमिली से जुड़ा है। ग्रेट। और आयुष आपका दिल? बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा, भी काम से दिल जुड़ गया है। यू कैन कॉपी द आंसर। वेरी गुड। ऐसे आंसर कॉपी कर लेता हूँ मैं तुरंत। ये अच्छा है, विद कॉन्फिडेंस। How about you, Akash? लगा सुन- कि मेरा भी दिल कभी नो इमोशनल, या तो ये- दैट्स वन थिंग व्हिच पुल्स यू डाउन, ये अच्छा नहीं है। कांग्रेट्स। चलो Thank you कांग्रेस, so much. हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। फिल्म All the में best. लास्ट में क्या बोलना चाहोगे दर्शकों? दर्शकों को व्हाट डू यू से टू द ऑडियंस? मैं तो दर्शकों को यही कहूँगी कि अंदाज 2 जाके ज़रूर देखना, बिकॉज़ हम तो कैमरे के सामने रहते हैं, वी आर द ब्रांड ऑफ द मूवी, लेकिन कैमरे के पीछे कई लोग ऐसे हैं जो पूरी शिद्दत से काम करते हैं एक एक्टर से पहले, तो उनकी भी घर चलती है और हमारे भी। सो प्लीज़ वॉच दिस मूवी, गिव अस अ चांस इन योर हार्ट एंड गिव अस अ चांस इन योर लाइफ्स। आयुष एंड आकाश। हाँ, हम सबकी लाइफ में रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में रिश्तों को अहमियत देते हैं तो विद फैमिली देख के आइए अंदाज 2 आर्टिस्ट। अगर आपकी लाइफ में सपने बहुत ज़रूरी हैं, आप सपनों के लिए कुछ भी करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं, तो आपको इस मूवी से थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है और आपको देखने की ज़रूरत है। 8 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में अंदाज 2। सुपर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.